नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमारा जो आसपास जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, जो हमारा पहलगाँव अटैक है, उसके बाद जैसा माहौल है, तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत जगह र्यूमर्स हैं, काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट के अगेंस्ट फेवर सब है, लेकिन इन सब चीज़ों से आप बचे रहें और अपना जीवन जो है वो एक नॉर्मल तरीके से व्यतीत करें, बिना ये सोचे कि क्या होगा, जो होगा वो सब अच्छा होगा और आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें और एक अच्छे सिटीजन बनने का, एक अच्छे नागरिक बनने का दायित्व जो है वो आप निभाएं। तो चलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं वो इस साल यानी कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न्स जो हमने अभी से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक भरनी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को बताया कि व्हाट इज़ ITR 1, व्हाट इज़ ITR 4, वो कैसे और किस एसएससी के लिए ज़रूरी होती है। ऑन द सेम बेसिस आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ITR 3 फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो ITR 3 है वो किसके लिए ज़रूरी है? एक ऐसा एसएससी जो इंडिविजुअल या HUF है, उसके लिए ITR 3 जो है वो ज़रूरी है। नंबर 2 में अगर बात करूं, जो एसएससी अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या जो लोग अपने इनकम टैक्स के तहत ऑडिट के लिए ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होता है, उन लोगों को भी ITR 3 जो है वो कंपलसरी हो जाती है। अब कुछ चेंजेस भी हैं इसमें कि क्या पिछले साल में था, क्या आज हमने नए सालों में क्या नए चेंजेस हैं। तो उसमें जो एक चेंज है वो है कैपिटल गेन्स। अगर हम बात करें कैपिटल गेन्स में अर्लियर टैक्सेशन प्रोविजंस कुछ और थे, आज टैक्सेशन प्रोविजंस और कुछ और हैं। तो ITR 3 में हम उसको भी जो है इम्प्लीकेबल करेंगे। उसके बाद अगली जो बात है कि जब हम यूजुअली सुनते हैं और लोगों का ये क्वेरी भी रहता है हमारे से कि वेदर वी हैव टू फाइल आर रिटर्न अंडर न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। तो मैं ये कहूँ यहाँ बात ये नहीं है कि न्यू में कैसे करें, हम आज ये बताएंगे कि अगर ITR 3 आपके ऊपर एप्लीकेबल है और अगर आप न्यू रिजीम में रिटर्न भर रहे हैं तो उस केस में आपको जो फॉर्म है वो फाइल करना, अगर न्यू रिजीम में है तो आप जो फाइल है स्पेसिफिक 10EA फॉर्म है हमारा, जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप ये बताएं कि वेदर यू एक्सरसाइज और विड्रॉ कर रहे हैं या आज की डेट में आप जो ऑप्शन है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ITR 3 में और कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको देने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले जो लोगों की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है उसके लिए डायरेक्टली ITR 3 इम्प्लीकेबल हो जाती है। उस केस में नॉर्मली पहले क्या होता था कि हम एक ही जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो डाल देते हैं। नाउ इट शुड बी लोकेशन वाइज, आपकी कहाँ पे कितनी ज़मीन है और उससे आपको क्या इनकम हुई है वो आपको सारा इसमें डिफाइन करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें TDS और TCS की बात करें, ये भी आपको इसमें बताना ज़रूरी है सेक्शन वाइज। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो मैंने 194 मेरा JB में TDS कटा, तो सब लोगों शायद अवेयर होंगे, नहीं तो हम बता देते हैं। 194 JB जो है वो TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा TDS है बट यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न अंडर प्रोफेशनल कोड, तो उस केस में आपकी रिटर्न जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो आपको सेक्शन वाइज स्पेसिफिक कोड वाइज आपको वो सेक्शन TDS के डालने पड़ेंगे ताकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो ये काफ़ी ऐसी बातें हैं जो ITR 3 करने के लिए, भरने के लिए ज़रूरी है। या जब हम ITR 3 भर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो आजकल ज़रूरी हो गए हैं। तो आप इन सब के तरफ ज़्यादा ध्यान दें, इन सब चीज़ों को आप अपने ध्यान में रखें जब भी ITR 3 भर रहे हैं। आप ये माने, इससे ऊपर मैं एक बात बताऊं, अभी मैंने बोला ऐसे एसएससी जिनकी इनकम टैक्स ऑडिट के अंदर जिनके ऊपर एप्लीकेबल है, तो हम एक बात करते हैं, अगर एक प्रोफेशनल है और उसकी
हालांकि अगर उसकी इनकम या हम ऐसा बोलें कि ग्रॉस रिसिट्स उसकी टैक्सेबल ऑडिट की लिमिट में नहीं आती, उसके बावजूद भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो 50% से कम अपना जो प्रॉफिट दिखाए, तो इवन दो उनको इनकम टैक्स जो ऑडिट करना ज़रूरी है और ITR 3 वो फाइल करेंगे। तो ये सब बातें हैं ITR 3 के लिए। इसके ज़्यादा अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम आपके साथ आपकी क्वेरीज को दूर करते रहें। धन्यवाद।